जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5वें का भाग दूसरे का हल कराऊंगा। तो कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें n का मान ज्ञात करना है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं और nवें पद का फार्मूला लगाकर n का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल लिखेंगे और जो दिया है हमारे पास ए का मान दे दिया है। ए का मान दिया है क्या 18 और डी का मान दिया हमारे पास। डी का मान ज्ञात करते हैं A2 माइनस का A1। A2 का मान हमारे पास है 15 30 31/2 और माइनस का 18। ऐसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा 31 और 2 1 दूना में 2 तो 2 18 दूना के 36। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2 आएगा। तो डी का मान हमारे पास आ गया माइनस का 5/2। मुझे आशा है कि आपको डी का मान कैसे निकालें समझ में आया होगा। अब ज्ञात कर लेते हैं। अब दे दिया है एन का मान दे दिया है माइनस का 47 दे दिया है। किसका मान एन का, और एन क्वेश्चन मार्क है जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब एनवें पद का फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान दिया है माइनस का 47 और ए का मान है हमारे पास 18 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5/2। अब माइनस का 47 बराबर 18 प्लस, अब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2। अब इसे पक्षांतर कर लेंगे। माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर माइनस का 5n/2 प्लस में 5/2। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पक्षांतर किए हैं, प्लस का था तो माइनस है, अब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद चिन्ह तो हमेशा बड़े वाला का लगता है, तो लग गया। 8 7 15 का 5, 8 7 15 का 5, 4 1 5 1 6, तो आ गया हमारे पास 65। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लें माइनस का 65 आ गया बराबर माइनस का 5n/2 और प्लस में 5/2। अब इसे पक्षांतर कर लेंगे। माइनस का 65 प्लस क्या तो इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा तो 5/2। अब एलसीएम लेंगे इधर माइनस का 5n/2। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और 65 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 130 आएगा। तो 130 माइनस का और 2 करने 2 5 करने 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो माइनस का 5n/2, 2 से 2 गायब हो गया और 135 हो जाएगा। माइनस का 135 और इधर 5n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 करने 5 और 27 25 135, तो यहाँ पर 27 आ गया। तो n का मान हमारे पास 27 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे अतः इस श्रेणी में, लिखेंगे अतः इस श्रेणी में, अतः यह आंसर हो गया हमारा। अतः इस श्रेणी में 27 पद है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6वें के साथ।